उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टीईटी की जो परीक्षा तिथि है उसको लेकर के आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है और बेसिक शिक्षा विभाग अर्थात पीएनपी की ओर से ये जो नोटिफिकेशंस है, जो प्रस्ताव है वो सरकार के लिए भेजा गया है। इसमें आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा आपकी 28 नवंबर 2021 को जो है चल रही थी। उसी बीच में आपका जो एग्ज़ाम का पेपर था वो लीक हो चुका था और ये जो परीक्षा थी ये स्थगित कर दी गई थी। अब इसका जो नई तिथि है उसको लेकर के लोगों के बीच संशय बना हुआ था। सरकार की आयोग की ओर से आश्वासन दिया जा रहा था कि ये परीक्षा आपकी दिसंबर माह में ही कंप्लीट करा ली जाएगी, लेकिन दोस्तों ये दिसंबर माह में आपकी परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए यहाँ पर अब जो सुपर टेट की परीक्षा है उसको लेकर के आयोग का क्या बयान है, और यदि आप सुपर टेट में मेहनत कर लेते हो तो आपको अपने घर के पास ही नियुक्ति मिल सकती है। दिसंबर में ये परीक्षा आपकी नहीं होगी। नई डेट क्या है और इस बार जो पेपर है उसका पैटर्न थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। पेपर कठिन होगा या आसान होगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आपको जानकारी दे दी जाए कि 23 जनवरी 2022 में एग्जाम्स के लिए जो है सरकार को प्रस्ताव भेजा है पीएनपी ने। तो पीएनपी ने ये जो प्रस्ताव है ये सरकार के लिए भेजा है। अब सरकार इसको यदि सही तरीके से लेती है अर्थात इस पर जो है क्लियर कर देती है अपने विचार, तो ये जो परीक्षा है आपकी 23 जनवरी 2022 को हो सकती है, अर्थात शासन की मंजूरी मिल जाती है तो ये परीक्षा आपकी 23 जनवरी 2022 को होती है। तो ये काफ़ी चैनल्स के माध्यम से बताया गया है कि डेट आपकी फिक्स हो चुकी है। तो ये फिक्स डेट अभी हालांकि नहीं हुई है जब तक शासन इसके लिए पूर्ण अनुमति नहीं देता है, लेकिन संभावना ये है कि 90% ये ही डेट आपकी रहेगी, क्योंकि इस तिथि में कोई विशेष त्यौहार या कोई विशेष एग्जाम्स आपका नहीं है। तो इस तिथि में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। आप इस तिथि को जो है महत्वपूर्ण तिथि मान करके अपनी जो यूपी टीईटी की परीक्षा की तैयारी है उसको जो है थोड़ा जोर शोर से और करें। तो यहाँ पर दिसंबर में आपकी परीक्षा नहीं होगी, ये बात आपकी क्लियर है। अब पेपर के थोड़ा सा स्तर पर बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से आपका 28 नवंबर 2021 को एग्जाम्स आया था, पेपर आया था, तो काफ़ी लोग बता रहे थे कि ये जो पेपर था आपका वो आसान स्तर का था, अर्थात इस बार यदि ये परीक्षा आपकी 28 नवंबर 2021 को ही संपन्न होती तो छात्रों का यह मानना था कि लगभग इसमें 40% से प्लस स्टूडेंट्स पास होते। आमतौर पर यह होता है कि आपके 15 से 18% स्टूडेंट्स ही यूपी टीईटी में प्रत्येक वर्ष जब भी ये परीक्षा होती है क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन इस बार संभावना यही थी कि 40% से अधिक अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि पेपर को ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा आसान बताया। अब आसान बताने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि पेपर जो है आपका स्थगित हो गया था, तो उसके बाद अभ्यर्थियों को यही लगता है कि इस बार जो है पेपर आसान आया था और हम जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि इस बार जो है कुछ चेंज मिलेगा आपको पेपर में, स्तर में थोड़ा बहुत कठिन होगा या नहीं होगा। तो आप जो है ध्यान से सुनेंगे, पेपर जो है आपका 20% तक कठिन होगा इस पेपर के मुकाबले जो आपका एग्जाम्स में आया था। अर्थात पेपर आपका ऐसा ही होगा जैसे आपका 2018 में आपका आया था, 2019 में आपका आया था, या उससे पहले के पेपर आते थे, तो उसी लेवल से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का पेपर शायद आपको देखने को ना मिले। तो अपनी तैयारी को जो है आप थोड़ा सा बारीकी से करें और अच्छे तरीके से करें, ये मानकर आप बिल्कुल ना करें बिल्कुल ऐसा ही आसान पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करें, क्योंकि यहीं से आपका सुपर टेट में सिलेक्शन होगा। सुपर टेट के लिए आप क्वालिफाई कर पाओगे। और सुपर टेट की जो परीक्षा है उसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि 50% जो सिलेबस है आपका वो यहीं से कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके जो हैं 20 क्वेश्चन जो हैं बाल विकास के आपके आते हैं, और आपके जो है हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, संस्कृत के 10 क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो है मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यदि इनको काउंटिंग करोगे तो 50% से अधिक का जो आपका सुपर टेट है वो यहीं से कवर हो जाता है इन्हीं यूपी टेट के एग्जाम से।
तो यूपी टेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साथ साथ में आपकी सुपर टेट की भी तैयारी अच्छी हो रही है। विभाग एक ही है, एक ही आयोग है, एक ही तरीके का आपको पेपर देखने को मिलेगा। जो यूपी टेट के स्तर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप निश्चित ही सुपर टेट में 50% से आसान आप जो है आराम से हो जाएगा। और उसके बाद जो बचे हुए सिलेबस हैं उसको आप यदि कवर करते हो तो आपका जो सुपर टेट में सिलेक्शन है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। सुपर टेट की संभावना की ओर विचार करते हैं। जिस तरीके से आयोग का कहना है कि सुपर टेट की परीक्षा भी आपकी जल्द ही कराई जाएगी यूपी टेट के तुरंत बाद, तो आयोग की संभावना को देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये सुपर टेट की परीक्षा जो है आपकी जनवरी में ही इसके लिए फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जनवरी जैसे ही आपकी यूपी टेट की परीक्षा आपकी संपन्न होगी उसके बाद जो है जनवरी में ही इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और जहां तक संभावना है कि फरवरी माह में आपको सुपर टेट के लिए फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। जनवरी में आपके यूपी टेट के यदि एग्जाम्स हो जाता है तो आपको फरवरी में इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो ये आयोग ने कहा है कि रिजल्ट इसका जल्द ही घोषित किया जाएगा, यानी कि आपका जो है 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका सुपर टेट के लिए जो है आवेदन मांगे जाएंगे। अब बात करते हैं कि मेहनत यदि आप लोग कर लेते हो यूपी टेट में, सुपर टेट में, तो आपको जो है सिलेक्शंस में, जैसा कि सरकार ने नया नियम किया है शिक्षक भर्ती की ट्रांसफर को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि यदि अभ्यर्थी इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो उनकी तो काउंसलिंग के द्वारा चॉइस आपकी हो ही जाती है, लेकिन नहीं भी करते हैं तो आपका जो है 3 साल के बाद जो है आपकी जो है फिर से चॉइस लॉक की जाएगी और उसमें आप जो है अपने जो गृह जनपद है उसमें आवेदन के द्वारा अपना जो चॉइस है वो आप भर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहीं पर फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो जॉब है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुपर टेट के द्वारा आपकी ये जो भर्ती होगी, इसमें सुपर टीईटी के बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया गया है क्या एकेडमिक इसमें इस बार रहेगा या नहीं रहेगा। तो संभावना यही है क्योंकि नियम को बदलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जिस तरीके से आपकी पहली सुपर टेट की भर्ती हुई थी 2019 वाली, उसी तरीके के नियम यहाँ भी लागू रहेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका लागू रहेगा। 60% आपका रिटिन से सिलेक्शन होगा, 40% आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जोड़ा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वालिफाई करना बड़ी बात होती है। तो 60% वाला जो आपका एग्जाम्स है उसमें 150 क्वेश्चन में से 97 क्वेश्चन से अधिक आपको करने होंगे। तो ये एक बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ से आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको कुछ विशेष जानकारी मिली होगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।